स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग में एक और एग्जाम्पल समझते हैं एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू मेथड से। देखिए एग्जाम्पल है पे ऑफ 3x ए बी एंड सी द स्टेट्स ऑफ नेचर पी क्यू एंड आर गिवन बिलो। हमें ये टेबल दी हुई है, स्टेट ऑफ नेचर है पी क्यू आर, एक्ट्स हैं ए बी सी। इसके लिए ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ए के लिए -25, 350, 450, बी के लिए 170, -350, 750, सी के लिए है -200, 300, 700। आगे दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर। पी क्यू आर के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.2 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। यानी P के लिए 0.4 है, Q के लिए 0.2 एंड R के लिए 0.4। हमें क्या करना है, स्टेट विच एक्ट कैन बी चूजन एज बेस्ट एक्ट। हमें एक बेस्ट एक्ट सेलेक्ट करना है ए, बी और सी में से। ओके, समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेथड है हमारा एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू मेथड। इसमें हम टेबल बनाएंगे स्टेट ऑफ नेचर, वही कॉलम है पी क्यू आर, और जो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई हैं उसके लिए हमने एक कॉलम बनाया है यहाँ प्रोबेबिलिटी के लिए 0.4, 0.2, 0.4, पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए, तीनों के सामने लिखी हुई हैं। एक्ट्स हमने यहीं से टेबल से लिखा है, जो भी हमें ए बी सी के सामने वैल्यूज़ दी हैं वो हमने यहाँ शो कर दी। तो हमारे लिए टेबल, अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकालनी है। ए के लिए निकालनी है, बी के लिए, सी के लिए। सिंपल मेथड है, समझते हैं। देखिए ए के लिए हम जब एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू यानी EMV शॉर्ट में कहते हैं, कैसे निकालते हैं हम फिर समझते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई उसके सामने जो डिजिट है यानी जो नंबर लिखा हुआ है 0.4 मल्टीप्लाई माइनस का 25, 0.2 की मल्टीप्लाई होगी 350 से, 0.4 की मल्टीप्लाई होगी 450 से, फिर तीनों को प्लस करेंगे। देखिए यहाँ हमने शो किया है इसको EMB फॉर ए के लिए 0.4 मल्टीप्लाई -25 प्लस 0.2 350। देखिए यहाँ से हमने ये लिखा 0.4 -25, 0.4 -25 प्लस 0.2 इंटू 350 प्लस तीसरा है 0.4 450। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये मल्टीप्लाई किया, इसका आया -10, ये मल्टीप्लाई किया 70, ये मल्टीप्लाई किया, इसका आया 180, यानी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ 240। तो जो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ए के लिए आई वो हुई 240। अब हम सिमिलरली वही प्रोसेस है बी के लिए, 0.4 प्रोबेबिलिटी के सामने जो भी हमारा वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई 170, 0.2 मल्टीप्लाई माइनस का 350, 0.4 750। देखिए यहाँ हमने इसको भी शो किया EMB फॉर वी। तो 0.4 170 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई में माइनस का 350 प्लस 0.4 ये है 750। हमने v की जो टेबल में वैल्यू है वो ये, और प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई तीनों का हमने प्लस किया। तो यहाँ कैलकुलेशन इसकी हुई 68, इसका हुआ -70 और यहाँ हुआ 300। इसको हमने सॉल्व किया 298 ये वैल्यू। सी के लिए हम करते हैं अब एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। देखिए सी के लिए है हमारी जो कॉलम है, ये कॉलम प्रोबेबिलिटी का, वही प्रोसेस 0.4
माइनस का 200। देखिए यहाँ हमने लिखा EMB फॉर सी 0.4 माइनस 200। फिर लिखेंगे हम 0.2 मल्टीप्लाई में 300, 0.2 मल्टीप्लाई 300, और हमने 0.4 मल्टीप्लाई 700, ये लिखा 0.4 मल्टीप्लाई 700। इसको कैलकुलेट किया, माइनस 200 की मल्टी इससे हुई -80, 0.2 की इससे हुई 60, 0.4 की हुई 280। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, जो आंसर आया 260। अब हम तीनों में से ये देखते हैं मैक्सिमम कौन सा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू देखनी है। 240, 298, 260। स्पष्ट है 298 मैक्सिमम है। इसके लिए हम कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करें जो कि वेस्ट हो। देखिए EMB फॉर वी के लिए जो मॉनिटरी वैल्यू है वो 298 मैक्सिमम है। हमने लिखा अल्टरनेटिव V इज सेलेक्ट इक्वल टू 98। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ, इन्होंने देखिए ये पूछा है स्टेट विच एक्ट्स, कौन सा एक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं यानी चूज कर सकते हैं जो कि वेस्ट हो। तो डिसीजन हमने कौन सा लिया, हमने सॉल्व किया इसको क्वेश्चन को, और हमने ये देखा कि एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू मैक्सिमम हुई 298। 298 किसके लिए है, वी के लिए। तो हमारा जो एक्ट है वो हम इन तीनों में से वी एक्ट सेलेक्ट हुआ, तो इसका जो आंसर हुआ वो वी। ओके, कभी कभी हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन प्रॉफिट। अगर ये लॉस मैट्रिक्स में क्वेश्चन होता तो हमें ध्यान देना है कि हम मेथड यही रहेगा, यहाँ जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे उनमें जो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू मिनिमम होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम ऐसा डिसीजन लेंगे कि अगर प्रॉफिट टेबल है तब हम प्रॉफिट हम क्या चाहेंगे, मैक्सिमम हो, और यही अगर लॉस टेबल है तो हम लॉस क्या चाहेंगे कि मिनिमम हो। तब हम क्या सेलेक्ट करते, ये 240 वाला, क्योंकि तीनों में मिनिमम 240 है, तो हमारा जो एक्ट सेलेक्ट होता ए। देखिए दोनों के लिए हमारा क्वेश्चन है, ये हमने प्रॉफिट के लिए किया है। बाय द वे अगर ये लॉस के लिए होता है तब हमारा आंसर अलग होता है। ओके।